नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि धारिता क्या होता है। उसमें हमने अध्ययन किया था विलगित गोली चालक की धारिता। इसके तीसरे लेक्चर में हमने अध्ययन किया था संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। आज हम लोग का जो टॉपिक है और जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इससे पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है। ये जो मैं लिखा हुआ हूँ इसको आप सभी लोग फेयर पे नोट डाउन कर लिया करिए। उसके बाद वही जो पहले हम इसको समझाए थे वो इसी चीज़ को हमारे लिख करके एकदम आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की दो धातु की प्लेट P1 व P2 रखी है। जब हम संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाए थे तो उसमें हम इस चीज़ को समझाए थे। क्या है, एक प्लेट P1 है, एक दूसरा प्लेट क्या है P2 है। इसमें जब हम P1 को जब हम Q आवेश देते हैं तो ये प्लस Q आवेश होता है। देखिए सब कुछ लिखा हुआ, P1 और P2 रखी हुई है। ये प्लेट एक दूसरे के दूर मतलब d दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से d दूरी पर। देखिए एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। माना कि इनके बीच में वायु भरा हुआ है। ये जो P1 P2 है इनके बीच में क्या भरा है, ये पूरा का पूरा वायु भरा हुआ है। तो वायु भरा है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, देखिए जो P1 आवेश जो है इस पे क्या है प्लस Q आवेश देते हैं। और मैं आप लोग को बताया था संधारित्र के सिद्धांत में कि एक तो प्लस Q आवेश की प्लेट होती है धातु की, और दूसरा प्लेट क्या होता है उदासीन होता है। जब उदासीन होता है उदासीन क्षण पे क्या होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन ये जो प्लस आवेश है ये क्या करेगा, अपने तरफ माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और प्लस को क्या करेगा दूसरे तरफ भेजेगा। ये जो प्लस जो दूसरे तरफ जो प्लस आवेश है ये जब पृथ्वीकृत जब कर दिया जाता है, इसको जब पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो प्लस आवेश सबका सब कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। सिर्फ बचता क्या है माइनस आवेश। वही सभी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। देखिए P2 प्लेट उदासीन के कारण मतलब P2 जो प्लेट है वो उदासीन है के कारण इसके भीतर की सतह माइनस Q तथा बाहर की सतह प्लस Q आवेश प्रेषित करता है। मतलब अपने तरफ क्या खींचता है माइनस, दूसरे तरफ क्या भेज देता है प्लस को भेज देता है। और प्लस मैंने बताया क्या पृथ्वी, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, प्रेषित कर देता है। P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी बाहरी सतह प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ये जो दूसरी तरफ क्या है प्लस आवेश ये सब का सब कहाँ चला जाता है पृथ्वी में चला जाता है। तथा अंदर वाली P2 के अंदर वाली सतह पर माइनस Q आवेश रह जाता है। ये जो माइनस P2 है P2 के अंदर वाली सतह क्या रहेगा माइनस, सब कुछ वही है, बस बिल्कुल कुछ है नहीं। अतः दोनों प्लेट परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाता है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, विपरीत आवेश इस पे आ गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ये विपरीत आवेश जब हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है प्लस से, इसलिए कि जो Q आवेश है प्लस आवेश दिया जाता है। मतलब एक जो छड़ जो है P1 जो धातु के छड़ है उस पर हम क्या आवेश दे रहे हैं प्लस Q का आवेश दे रहे हैं। तो जब भी मतलब वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है प्लस से माइनस की तरफ। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की तरफ। ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा इसमें क्या कह रहा है कि तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी तीव्रता, इसकी एक तीव्रता भी कोई होगी। इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इसकी हम तीव्रता लिख लेंगे E = सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसमें एक वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा क्या सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। जब सिग्मा अपान A एप्सिलॉन 0 जब ये वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा इसमें एक जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है हमारा Q अपान A। Q क्या होता है जो आवेश हम दे रहे हैं वो, और इनके बीच में जो क्षेत्रफल है, इनके बीच में भाई कुछ क्षेत्रफल भी तो होगा। देखिए इसमें जो वायु भरा हुआ है तो ये वायु कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल अपना लेगा ना, तो इनके बीच का क्षेत्रफल। और ये पृष्ठीय मतलब देखिए सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश का घनत्व, पृष्ठीय आवेश का घनत्व बराबर होता ही है
कि जो इनके बीच में जो आवेश दिया जाता है वो आवेश और अपान जो पृष्ठ मतलब इनके बीच में जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल। तो अब देखिए जब ये जो मतलब सिग्मा की सिग्मा का मान हम इसमें रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो ई बराबर सिग्मा का मान क्या हो जाएगा Q अपान ए, उसके बाद Q अपान ए और अपान फिर क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन 0। हमारा क्या आ जाएगा Q अपान ए नीचे चलाएगा तो A इंटू के इंटू एप्सिलॉन 0। तो हमारा देखिए कि वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या आ गया Q अपान ए मतलब क्षेत्रफल K इंटू एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप सभी लोग इतनी बातें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का पूरा, इसके बाद हम आगे का बताते हैं कि इसके बाद अब क्या निकलेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया, इसको आपको तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये देखिए ये दो प्लेट हैं और इसमें जब प्लेटों के बीच जब तीव्रता जब उत्पन्न जब होता है तो इनके बीच में क्या होगा एक विभवांतर भी तो उत्पन्न होगा। जैसे देखिए ये तो जब तीव्रता तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ये भी क्या होगा ये जो साइड साइड जो समांतर जो प्लेट है ये तो साइड साइड अपना मतलब जो तीव्रता है ये तो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन ये ऊपर से भी तो जाएगा, ये नीचे वाला नीचे से भी तो जाएगा, ये पूरा जो तीव्रता है एक से दूसरे साइड भी जाएगा। जब एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पे जाता है तो इसमें क्या होता है विभवांतर भी उत्पन्न होता है। जब विभवांतर भी जब उत्पन्न जब होता है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा एक प्लेटों के बीच में एक विभवांतर भी उत्पन्न होगा। जो विभवांतर भी बराबर हो जाएगा क्या होगा V इक्वल टू E इंटू डी के। जो विभवांतर भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की मतलब जो तीव्रता है तीव्रता और इनके बीच के दूरी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या उत्पन्न होगा देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र की जो दूरी है विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। कैसे होगा इस E को अगर हम ले लें तो D दूरी कहाँ चली जाएगी विभवांतर के नीचे चली जाएगी। यहाँ क्या हमारा माना जाएगा E इक्वल टू V अपान डी के। तो E इक्वल टू V अपान डी के जब हो जाएगा क्योंकि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी मैं बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र जब एक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा जिसमें एक विभवांतर भी उत्पन्न होगा दोनों प्लेट के बीच में। जो दोनों प्लेट के बीच में जब विभवांतर जब उत्पन्न होगा तो विभवांतर हम किसे कहते हैं कि दो मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु मतलब जो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है तो E और बीच की दूरी की है क्योंकि हम एक विभव जो चैप्टर जो हम पढ़ाए थे उसमें बताया था इस चीज को। तो विभव वैद्युत क्षेत्र E और बीच की दूरी के बराबर। इसमें बाद अब क्या होता है जब E तो दूरी हमारी कहाँ जाएगी विभव के नीचे चली जाएगी। E इक्वल टू V अपान डी वैद्युत मतलब वैद्युत प्रवणता जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए ये E वैद्युत क्षेत्र ये E ये दोनों मान क्या हो गए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट समीकरण इसको हम मान लीजिए सेकंड समीकरण, तो ये दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट इज इक्वल टू समीकरण सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में क्या चीज है Q अपान A इंटू के एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू V अपान डी। तो अब मुझे निकालना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र विभवांतर मुझे निकालना है, V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या आ जाएगा D चला जाएगा इसमें मतलब पूरा हो जाएगा। तो V इक्वल टू यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Q इंटू डी अपान A इंटू के एप्सिलॉन 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जब मेरा जब विभव का मान जब विभवांतर का मान जब मेरा आ गया तो और मुझे निकालना क्या है मेरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये जो हमारा जो समांतर प्लेट है इसमें हमें किसका मान निकालना है धारिता मतलब इसे धारिता का मान क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q अपान V के। धारिता C बराबर यही तो होता है आवेश अपान विभव के। तो जब Q अपान V के होता है तो Q का मान क्या है Q को Q रखिए और V का मान जो ये थर्ड समीकरण है या फिर यहाँ पे हमारा ये रख दीजिए इसको मान लीजिए जैसे थर्ड है तो फोर्थ इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ है। यहाँ रखिए कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर जब जो 3 का मान जब हम 4 में रखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा C इक्वल टू Q जो क्या तो रहेगा V की जगह पे क्या आ जाएगा Q इंटू डी अपान A के एप्सिलॉन 0 ये माना जाएगा। अब देखिए Q से Q क्या होगा कैंसिल होगा। अब इसके बाद मेरा मान क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा C इक्वल टू ये देखिए ये सब का सब कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो मान क्या हो जाएगा A के एप्सिलॉन 0 अपान डी। तो हमारा ये जो मान आ गया धारिता वाला क्या आ गया A के एप्सिलॉन 0 इंटू डी।
तो जो हमारा धारिता C बराबर क्या आ गया, ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इसमें जो K है, ये K क्या है, ये मेरा जो C जो आया क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आया है। लेकिन इसमें जो K है वो क्या है, K वायु है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, वायु भरी है। तो वायु के लिए क्या होता है, K = 1 होता है। जब वायु के लिए जब K = 1 होता है तो हमारी जो धारिता हो जाएगी, तो धारिता C = क्या हो जाएगा, अब A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी के। ये जो मान जो हमारा आया है, अगर वायु हो तो, जो कि मैं पहले बताया था कि इनके बीच में दोनों जो समांतर प्लेट है, इनके बीच में क्या रखा हुआ है, वायु रखा है। जब भी वायु या निर्वात होता है उसमें K का मान क्या होता है, पराबद्युतांक, K का मान 1 होता है। जब 1 होता है तो हमारा जो धारिता आया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, जहाँ A क्या है, दो प्लेटों के बीच क्या क्षेत्रफल है, डी नहीं, A क्या है, हाँ वही क्षेत्रफल है, और उसमें बाद डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। यही जो वायु भरा हुआ है वही मेरा क्षेत्रफल है और ये बीच की दूरी है। अब देखिए इसमें एक चीज और आता है क्या, कि जो धारिता होती है, इसमें जैसे क्वेश्चन जैसे उठाता है कि जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल के क्या होती है। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ देगा बहुविकल्पी में कि जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल की क्या होती है। तो जो क्षेत्रफल की क्या होती है, यहाँ देखिए, यहाँ साफ करें, जो धारिता C है वो क्षेत्रफल, क्योंकि जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, वो तो एक मतलब एप्सिलॉन जो है वो क्या है, माध्यम का पराबद्युतांक है। तो अब जो क्षेत्रफल है इसमें दो चीज पूछेगा, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो है अनुक्रमानुपाती है। जो धारिता है, धारिता जो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, धारिता जो है पराबद्युतांक जो एप्सिलॉन है उसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती हो, मतलब समानुपाती होती है। और यही धारिता इन दोनों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपसे 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी में से पूछ सकता है कि जैसे क्षेत्रफल जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल की क्या होती है, तो अनुक्रमानुपाती होती है। जो पराबद्युतांक जो है इनके बीच में क्या है, पराबद्युतांक ही तो है, तो पराबद्युतांक जो है एप्सिलॉन 0 ये क्या होती है, ये भी इसके समानुपाती होती है, मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। और इनकी जो बीच की जो दूरी है, जो दो प्लेट है, इनकी दोनों प्लेट के बीच की दूरी, ये प्लस और एक माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसके क्या होती है, उसके जो धारिता होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम दूरी को बढ़ाएं, जैसे हम इसके सिद्धांत बताए थे ना, जब भी संधारित्र जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ये जो दूरी जो है, इस दूरी को हम जितना दूर लेकर के जाएं, इस दूरी को जितना हम दूर लेकर के जाएंगे, मतलब जितना हम इसको दूरी को बढ़ाएंगे धारिता उतना क्या होगा, कम होगा। इस दूरी को जितना दूर लेकर के जाएंगे धारिता का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। जितना ही धारिता का दूरी का मान हम कम करेंगे धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी भी किसी को कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको FB का हमारे लिंक दे दिया गया है और व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो उस पर कॉल कर लेगा। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, लेकिन हाँ इसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि व्हाट्सअप नंबर तो मैं दिलवा दिया हूँ, तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपना नाम जरूर बताएंगे, उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा और कोई परेशान नहीं करेगा, ये जान लीजिए। जिसकी समस्या हो आप उस पर कमेंट करिए, पहले तो वीडियो पे ही, अगर उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे करिए, हम आपको खुद कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्या समस्या है आपको हम बताएंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो फिर आप लोग हम अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ